हाँ, मंगलवार की सुबह भाई इस कारोबारी हफ्ते का डे 2। और वैसे सबसे पहले आज सभी 10th और सभी 12th के बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आज से एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेष, छप्पर फाड़ देना आप लोग। और बढ़िया शुरुआत हुई इस हफ्ते की कल का कारोबारी सत्र और खास तौर पे उस फ्राइडे के सेल ऑफ को देखते हुए बढ़िया रिस्पाइट था। एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक। सेशन की समाप्ति दिन के हाईज पे होती हुई नजर आई और थ्रू आउट द सेशन बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट बना रहा। एक मार्क शिफ्ट कह लीजिए सेंटिमेंट्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल सुबह मैंने आपको निफ्टी का आज की एक्सपायरी का पीसीआर फ्राइडे क्लोज का था वो दिखाया था। 0.45 पे खड़ा हुआ था। पुट राइटर्स का कन्विक्शन नदारत था फ्राइडे की क्लोज के बाद। और कल देखिए कैसे वो नीडल टिल्ट होती हुई नजर आई। अहेड ऑफ एक्सपायरी वही पीसीआर जम करके 1.07 1.08 पे आके खड़ा हो गया है। ये है वो मार्क्ड सेंटिमेंट शिफ्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में। आता हूं मार्केट की ट्रेडिंग पे, आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आज कहां का नजर होगी सबसे इंपॉर्टेंट, आज वो डी डे है जिसका पीसीआर दिखा रहा था मैं। आज ट्यूसडे है, आज निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की कर लीजिए तैयारी। दूसरी तरफ यूएस एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, कल की छुट्टी के बाद आज अपना सेशन रिज्यूम कर रहा होगा। वो बिल्ली मौसी थी नहीं तो चूहों की मस्ती चल रही थी। और भाई साहब आज लिटरली पूरा एशिया, मेरे ख्याल से सिर्फ जापान को छोड़ दूं तो ऐसा कोई एशियन इंपॉर्टेंट मार्केट नहीं है जो आज छुट्टी पे ना हो। सब अपने अपने नववर्ष, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्राजील तो खैर अलग से आ गया, वो कार्निवल की छुट्टियां उसकी भी चल रही हैं, लेकिन अदरवाइज पूरा एशिया देखिए आपकी स्क्रीन पे छुट्टी बनाता हुआ नजर आएगा। तो आज जो भी अच्छा बुरा दिन के दौरान होना होगा सब हमारी तरफ ही चैनलाइज हो रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट, चाहे वो पीएम मोदी की फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ यहीं मुंबई में जो आज मुलाकात शेड्यूल्ड है, बांग्लादेश के नए पीएम साहब का आज शपथ ग्रहण ओथ टेकिंग सेरेमनी है पड़ोस में, जेनेवा में एक्शन शिफ्ट हो रहा होगा। यूएस ईरान पहले तो यूएस और ईरान की एक बैठक शेड्यूल्ड है, उनकी न्यूक्लियर ट्रीटी के बातचीत को लेकर, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी, पहले सिर्फ जेनेवा में बैठक थी रूस, यूक्रेन और यूएस की, वो पीस वार्ता पे, और उसके साथ साथ कहा जा रहा है यूएस ईरान की भी बैठक शेड्यूल्ड है। तो आज एक्शन बहुत है, ग्लोबल मार्केट्स का, ग्लोबल क्यूज का, जियोपॉलिटिक्स का। हमारे नतीजे खत्म हो चुके हैं तो हम इन सब पे शायद ज्यादा फोकस, ज्यादा चैनलाइज कर रहे होंगे। आता हूं अभी ग्लोबल क्यूज में इसकी बात कर लूंगा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम आज इस मंगलवार के सेशन की शुरुआत थोड़ी पस्त करेंगे। कल के अच्छे अप मूव्स के बाद भाई साहब थोड़ा सा वापस ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा मामला। 1/3% का दबाव, 80 पॉइंट इन रेड आज के सेशन की शुरुआत। लाइए गिफ्ट ग्लोब पे नजर का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब, और दिखाइए जो एशियन मार्केट्स खुले हुए हैं। अपन ने अलग करके रखे हैं कि नहीं रखे हैं पता नहीं, फिर भी जो है एशिया दिखाइएगा। उसमें जापान तो दिख ही जाएगा, डायरेक्टर साहब भी डर रहे हैं दिखाने में। अच्छा अलग से ही दिखा दिया क्योंकि बाकी शायद कुछ बचा ही नहीं होगा। निकाई 2/3% दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। क्यूज, अब भाई साहब यूएस तो बंद था तो आज क्यूज का थोड़ा सा अभाव है, पर फिर भी जो इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड सेशन के बाद यूएस रिज्यूम जब कर रहा होगा तो फ्यूचर्स दिखाइएगा। कल शाम को 3:30 बजे जब हम बंद हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे कि एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब आएंगे तो आधे % की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे होंगे। अब आते आते जैसे सेशन की एक्चुअल ओपनिंग की तरफ आ रहे हैं, ये मामला ठंडा पड़ रहा है। इंडिकेशंस ऐसे हैं कि शुरुआत इस हफ्ते की यूएस की जब हो रही होगी तो फ्लैट शुरुआत हो रही होगी, स्टेबल सी शुरुआत हो रही होगी। बुरा नहीं है, पिछले हफ्ते का पेन उन्होंने भी झेला है, 1.5-2 हफ्ते से वो भी दिक्कतों में आते हुए नजर आए थे। तो एक स्टेबल ओपनिंग के इंडिकेशन एटलीस्ट यूएस से आते हुए नजर आएंगे आपको। हाँ, नजर रहेगी जब आज यूएस का सेशन रिज्यूम हो रहा होगा, एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स, क्या वो फियर, क्या वो पैनिक, क्या वो एंग्जाइटी कंटिन्यू कर रही है या नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा जब आज यूएस कंटिन्यूस सेशन में उतरेगा। वैसे सबका फोकस तो हमारे देश में ही होना है। हेडलाइन में मेंशन था एआई समिट की शुरुआत हो गई है, जैसे जैसे वीक प्रोग्रेस करेगा वो एआई समिट टूल पकड़ेगी। दुनिया के सारे प्रोमिनेंट नेम जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो ओपन एआई हो, अल्फाबेट हो, एंथ्रोपिक हो, गूगल डीप माइंड हो, सबके सीईओज तो होंगे यहीं नई दिल्ली में।
तो खैर फोकस दुनिया का वहीं पे है। हॉलीडे जहां तक बात है, पूरा एशिया, चाइना से लेकर हांगकांग से लेकर सिंगापुर, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पूरा एशिया छुट्टी बना रहा है। बांग्लादेश में तारिक रहमान, अब ऐसे पीएम मोदी को भी इनवाइट था, ऐसे पड़ा था 13 देशों के टॉप ऑफिशियल्स को इनवाइट थे। अब उसमें पीएम मोदी तो आज मुंबई में होंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के लिए, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव उस वोट टेकिंग सेरेमनी में होंगे। बाकी जेनेवा का एक्शन अवेटेड होगा, रूस, रशिया, यूक्रेन वाला मामला और दूसरी तरफ ये ईरान वाला मामला। एक चीज और ग्लोब में इंटरेस्टिंग थी, बाकी सब मिला जुला है। तब और आपकी पहली प्लेट रखी थी आपकी स्क्रीन डायरेक्टर साहब ने, वो क्यूज आपके लिए पस से हैं, तो हमें तो आज अपने पे अपनी चाल दिखानी है। एक अपडेट ग्लोबली था, नेस्ले, डेनॉन, तो हमारे लिए नेस्ले लिस्टेड है इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंच प्रोसिक्यूटर्स कुछ कंपनीज के इन्वेस्टिगेशंस खोल चुके हैं, कल वो अपडेट आ रहे थे। कंटैमिनेटेड बेबी फॉर्मूला, इनकी पेरेंट कंपनी के लिए इशू है। वो 5 कंपनीज हैं जिनके नाम सामने हैं, तो देखते हैं। नेस्ले इंडिया फोकस में रहेगा, बाकी ठीक है, ग्लोब से ऐसा कोई खास संकेत नहीं। वीरू के पास चला जाए, एक बार जरा कल का सेशन दिखाइएगा। फ्राइडे के सेल ऑफ के बाद कल का सेशन हमने गैप डाउन के साथ ही शुरुआत करी थी। शुरुआत में लड़खड़ाहट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया, पर वो इनिशियल वीकनेस के बाद ग्रेजुअली रिकवरी शुरुआत होती चली गई और फिर धीरे धीरे सेकेंड हाफ में तो मोमेंटम अच्छा खासा गेन करा। एक बार वो कैंडलस्टिक दिखाइएगा एक हफ्ते का। फ्राइडे का पूरा सेशन इनगल्फ करा, बुलिश इनगल्फ करा, है ना। उनके फ्राइडे के लोज के नीचे से शुरुआत करके हमने क्या मूव्स दिखाए थे। कल का सेशन तो अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। रिकवरी टेक्निकली स्ट्रांग है, पर क्या सस्टेन्ड अप मूव मिल पाएगा गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रहा है, इसलिए वीरू से समझना जरूरी है अप्रोच क्या रखा जाए मार्केट्स का, गेम प्लान क्या हो हमारा। वीरू भाई साहब, गुड मॉर्निंग। निफ्टी और निफ्टी बैंक क्या मूड है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल मेरा क्लियर क्रिस्टल व्यू था कि बैंक निफ्टी विद द लीड इंडिकेटर, बैंक निफ्टी, और लेवल था 59,831। अगर ये टूटा नहीं तो निफ्टी बैंक रिवर्सल देगा, बाय ऑन डिप्स। और आशीष, हमने जो एक रणनीति रखी थी कि निफ्टी पे शॉर्ट उस जोन पे कवर करें अगर निफ्टी बैंक अपना बेस बनवा लेट ना करे। क्या था लेवल? 368 और 374 का लो था। तो रिकवरी आई, बैंक निफ्टी ने लीड किया, एंड स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स इज निफ्टी बैंक। बट आशीष, मैं अभी भी कहूंगा निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रांग है, बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत स्ट्रांग व्यू, एवरेजेस को होल्ड कर रहा है, पुट राइटर्स के जोन को होल्ड कर रहा है। बट अभी भी मैं निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में जो व्यू रखता हूं उसमें मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा स्केप्टिकल, डाउटफुल, संदेहपूर्ण, अभी भी। देखिए, कल हम बहुत ही ज़्यादा ग्लोबली एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में ट्रेड नहीं कर रहे थे, और उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि निफ्टी आईटी बिल्कुल स्थिर रहा। आज एक बार फिर से आपको ग्लोबली एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में ट्रेड करना है, तो आज होगा आपका वास्तविकता से और हकीकत से सामना। मैं निफ्टी को लेकर तब तक डाउटफुल रहूंगा जब तक आप 25,800 की ट्रेजेक्ट्री को नहीं स्ट्रांगली क्रॉस करके क्लोज देते हैं। एनगल्फ करने की बात आपने बिल्कुल सही कही, टेक्निकली इट्स एनगल्फ, उसको आपको वेटेज देना होगा, और उस वेटेज देने के क्रम में टेस्ट आज ही हो जाएगा। स्टैट्स लेके आइए। एफआईएस नदारत थे कल, उनके स्टैट्स में कोई जोर नहीं पकड़ा, और कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत तब्दीली आई हो उनके स्टैट्स में। तो एफआईएस के स्टैट्स में 972 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1667 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने 437 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, इसमें 476 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर थे, 1959 करोड़ के अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, और नेट शॉर्ट का जो फिगर है वो मोर और लेस वहीं पर 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट पे परसिस्ट करता है। देखिए, कल की पुलबैक में निफ्टी के बहुत बड़ा रोल होता है एक्सपायरी फैक्टर का भी, यानी मंगलवार के अनुरूप अपने आप को अलाइन कर रहा था। एक सब्सटेंशियल गैप डाउन ने कल के पुट राइटर्स को इनवाइट किया आशीष, और आप देखिए जरा प्लीज कल के स्टैट्स लेके आइए। 3 बड़े पुट राइटर्स विजिबल हैं, 25,700, 25,600, 25,500, और इक्वल क्वांटम में कॉल राइटर्स विजिबल है एट 25,800, 25,900 और 26,000 और इवन 25,700। लेके आइए पिरामिड से एक बार स्क्रीन पे, ये देखिए कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग थी, बट स्टिल ह्यूज आउटस्टैंडिंग वाइज 700, 800 पे और 900 पे। हालांकि पुट्स में कल बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, तो 600, 500 और 400 अपने साथ बहुत सब्सटेंशियल ओवाई लेके गए हैं। बट याद रखिएगा मेरा व्यू, मैं 25,800 जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है
निफ्टी को संदेहपूर्ण लिहाज से ही देखूंगा। लेवल्स लेके आइए प्लीज। देखिए गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है और शायद एक ड्रैग हो। अगर बेस वन निफ्टी होल्ड कर रहा है, अगर निफ्टी के पुट राइटर्स में वो सिर्फ अगर एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का फायदा उठाने आए थे तो ये बाजार सिंक हो जाएगा दोबारा। अगर बाजार में थोड़ा भी दमखम है तो हम बेस वन को होल्ड करेंगे। दैट्स 20 and 100 day exponential moving average. In that case, a reversal trade from base one is possible. तो हम इच्छुक होंगे बाय ऑन डिप्स टुवर्ड्स बेस वन, बस दैट्स कॉल्ड कंट्रोल डिप। अगर वो टूट रहा है तो अटेम्प्ट मत कीजिएगा। इन दैट केस टेस्ट ऑफ बेस टू इज क्वाइट पॉसिबल एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर बेस वन हमारा काम कर गया आशीष, तो अगेन हम कहां पे फोकस करेंगे? RS1 का क्लस्टर। RS1 क्या है? कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी और फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन, यहां पे ट्रेड को लाके चेक करेंगे। अगर ये बाइसेक्ट होता है 689729, देन अ केस फॉर 786 and 813 विल ओपन। तो इस लिहाज से आप देखिए निफ्टी को। बट मैं अभी भी संदेहपूर्ण हूं निफ्टी को लेकर टिल द टाइम 25,800 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज ना आ जाए, और कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में लॉन्ग को पोजिशनली कैरी नहीं करूंगा। निफ्टी बैंक कल भी कहा था मैंने, मैं इस इंडेक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, संदेहपूर्ण तरीके से नहीं देखूंगा। ये वीक इंडेक्स नहीं है। जाइएगा 60,041 और 59,831, अगर होल्ड कर गया तो रिवर्सल देगा। शुरुआती 20 मिनट पे ही इसने 10-20 डिमा को क्रॉस कर लिया था, और ये देखिए क्या ट्रेंडिंग डे रहा। अच्छा था, ब्लेंडेड वर्जन था, PSUs प्राइवेट सब डिलीवर कर रहे थे। और आप ये देखिए, आप ऑप्शंस में क्या तब्दीली आई। वो 60,000 का पुट राइटर उठ के आ गया 60,500 की स्ट्राइक पे, और 61,000 पे अभी भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल कंसंट्रेशन है। लेके आइए बेस। देखिए निफ्टी बैंक पे तो हम अभी भी फिदा हैं, स्ट्रॉन्ग व्यू है, कन्विक्शन है, बट केयरफुली बेस वन डिप टुवर्ड्स बेस वन एंड इवन बेस टू बाय करेंगे। बट अगर बेस वन होल्ड कर रहा है तो उसे कहेंगे स्ट्रेंथ, और इन दैट केस हम एक बाय ट्रेड पिक करेंगे एट बेस वन, और अगेन उस ट्रेड को चेक करेंगे RS1 के क्लस्टर में। RS1 क्या है? अभी हमने देखा 61,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स का प्लेसमेंट, वो क्रॉस करता है तो फर्दर ये करीब 500 पॉइंट और 400 पॉइंट ऐड करने के पॉसिबिलिटी रखता है। आशीष बिल्कुल ठीक है। निफ्टी बैंक का आज एक्सपायरी डे का अप्रोच कह लीजिए, और कौन से स्टॉक्स फोकस में रखने हैं। लाइए चकाचक चार्ट्स का स्टिंग, और लाइए प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा सर को स्क्रीन्स पे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आपको और सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। आज के जो प्रिफर्ड पिक है दो हैं। एक तो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ना सुप्रीम इंडस्ट्रीज का चार्ट पॉजिटिव है। 3 दिन का करेक्शन आया था, नीचे अपमूव में करेक्शन है, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है, एनकरेजिंग है। ट्रेड करें 3880 के आसपास। सुप्रीम इंडस्ट्री का स्टॉप टारगेट लगाएंगे 3950, करीब वहां तक जा सकता है, और स्टॉप लगाएंगे करीब 3860। ज्यादा नहीं है, 24 रुपए का स्टॉप, 20 रुपए का स्टॉप है बस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में सुप्रीम इंडस्ट्रीज। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, वो है सीमेंस इंडिया। आप उसको सीमेंस बोले या जीमेंस बोले मुझे पता नहीं, लेकिन इसका जो टारगेट है 3,300 के आसपास है, और स्टॉप हुआ करीब 3180 सीमेंस। इसका जो सेटअप है, 4 दिन के नेगेटिव बार को एक ही बार ने खत्म कर लिया, खा लिया है साइडवेज जोन। इस साइडवेज जोन में भी स्ट्रेंथ है सीमेंस। सीमेंस की बोलूं, सीमेंस ही बोलूंगा। एस से तो मैं भी सीमेंस ही बोलूंगा। आप क्या बोलोगे गाबा सर? मुझे पता नहीं, वो जो अंग्रेजी चैनल आपका कंफर्ट क्या है? अंग्रेज छोड़ो, क्या बोलते? सीमेंस। हाँ तो सीमेंस है, फिर अपन दोनों के लिए सीमेंस है, बस खत्म बात। हाँ। सुप्रीम इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है, खरीदारी करने का मन, चार्ट पॉजिटिव है। मुझे याद पड़ता है कल भी चैनल पे ये रिकमेंडेशन के तौर पे गया था, 3180 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट करें। ओ सॉरी, सुप्रीम इंडस्ट्री 3860 का स्टॉप है, बाय इनिशिएट करें। दूसरा वो सीमेंस है, खरीदारी करने का मन, 4 दिन की निगेटिव कैंडल को एक ही कैंडल ने निगेट कर दिया है साइडवेज, लेकिन स्ट्रेंथ है, खरीदने का मन बनाया जा सकता है 3180 के एसएल के साथ। गाबा सर थैंक यू। 8 बजे वापस आपसे मुलाकात होगी। क्विकली कंचन के पास चल रहे हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीईएल और बाकी की जो डिफेंस कंपनी है वो आज फोकस में होने वाली है, बिकॉज भारत फ्रांस के बीच आज एक डिफेंस डायलॉग है जहां पे बीईएल और फ्रेंच बेस्ड कंपनी सैफरन के बीच हमें एक डिफेंस करार होता हुआ दिखाई देगा। जेवी होगा 50-50% का, जिसमें हैमर मिसाइल बनाने के लिए ये जो अग्रीमेंट है वो साइन किया जा रहा है। शुरुआत की अगर बात करें तो वहां पे 1 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल होगा, लेकिन इसे आगे 10 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। वहीं 2027 तक पहला हेलीकॉप्टर तैयार होने की उम्मीदें जो है वो जताई जा रही है। कोचीन शिपयार्ड आज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज डिफेंस मिनिस्ट्री से 5 सर्वे वेसल के लिए जो कंपनी है वो एज अ लोएस्ट बिडर के तौर पे उभर के आई है, जहां पे 5 नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल की ऑर्डर वैल्यू करीबन देखी जाए तो 5,000 करोड़ की मानी जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री, बिकॉज इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस कंज्यूमर का, नाइजीरिया के टीजीआई ग्रुप के साथ एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। बेसिकली जो उनका एफएमसीजी का पोर्टफोलियो है उसके एक्सपेंशन के लिए ये डील जो है साइन की गई है। ल्यूपिन, बिकॉज स्पेक्टर्स फार्मा के साथ कंपनी ने लाइसेंस और सप्लाई अग्रीमेंट साइन किया है। कनाडा में डेस्लाफ्लेक्स की जो दवाई है उसके लिए ये जो अग्रीमेंट है वो साइन किया गया है, और इस दवाई का इस्तेमाल जो है वो डिप्रेशन के मेडिकेशन में किया जाता है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, बिकॉज 20 फरवरी को कंपनी की काफी मेजर बोर्ड बैठक है जहां पे इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार कर सकती है। टेक्समाको रेल, बिकॉज मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन से 210 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और हाईवे इंफ्रा की बात करी जाए तो कंपनी को एनएचएआई से करीबन 155 करोड़ का ऑर्डर मिला है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। समझिएगा होंगे रिजल्ट सीजन खत्म है, हाँ, लेकिन खबरें हैं, इंटरेस्टिंग है, एक्शन दिन भर देखने को मिलेगा आपको। ये वो प्रोमिनेंट स्टॉक्स जो आज खबर के जैसे रडार पे रखे जा सकते हैं। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो इंदौर लिए चलूंगा आपको। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब जुड़ते हुए, उनसे जानेंगे आज के कमोडिटी कॉल्स। मनोज सर, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा देता हूं। बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हो गई थी इन्फ्लेशन का प्रिंट आने के बाद, वो लो लेवल्स पर ही हैं। आज एक्शन शायद पिकअप होगा। डॉलर इंडेक्स भी जस का तस नजर आएगा। एक्शन कच्चा तेल थोड़ा सा इंचअप हुआ, $1 के आसपास का जंप है कलर आज के बीच में, जबकि ईरान और यूएस के टॉक्स हैं। उसके बावजूद अगर रिलेशनशिप थॉ आ रहे हो तो उसका फायदा मिले, पर ये तो इंचअप कर रहा है इस समय। गोल्ड करेक्ट कर गया है। पहले तो इन्फ्लेशन का प्रिंट आया तो गोल्ड उछला था, अब वो $5,000 के वापस नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और इवन चांदी में हल्का सा कूल ऑफ नजर आएगा। $75 के आसपास चांदी है, कल $77 पे थी प्रिसाइसली 3:30 बजे। पर कमाई आज कैसे होगी मनोज सर बताएंगे। मनोज सर, आज के कमोडिटी पिक्स। देखिए यहाँ पे सोने में जो निचले स्तरों पे सपोर्ट लेवल बने रहेंगे। इंडस्ट्रियल मेटल्स में जरूर प्रेशर है चाइनीज हॉलिडे के चलते, लेकिन गोल्ड में हमारा मानना है कि यहाँ पे $4,880 के स्तर जो है गोल्ड होल्ड करता हुआ नजर आएगा इंटरनेशनल मार्केट पे। तो यहाँ डिप्स में बाय की सलाह रहेगी, हालांकि यहाँ पे काफी कम वॉल्यूम है, तो उसके चलते गोल्ड मिनी के कॉन्ट्रैक्ट में पोजिशन लेना चाहिए बजाय बड़े गोल्ड में। और यहाँ पे जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी डिप्स में 1,51,500 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 1,50,400 का रखना है, और टारगेट यहाँ पे 1,53,500 के रहेंगे। बेस मेटल्स में यहाँ पे प्रेशर है चाइनीज लूनार न्यू ईयर हॉलिडे के चलते, तो वहां पे जिंक में दबाव आज के सत्र में भी बना रह सकता है। तो जिंक के फरवरी वायदा में बिकवाली की सलाह रहेगी। 324 के स्तर पर बिकवाली करना है, 327 के स्टॉप लॉस से, टारगेट 318 के रहेंगे। दो बढ़िया से ट्रेड है, सोने में खरीदारी करने का मन और जिंक बिकवाली का कॉल। दोनों के लेवल्स नोट डाउन करिए। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रेपिटेटिव, क्योंकि अपफ्रंट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर रखी हैं, पर इंपॉर्टेंट है तो रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मंगलवार का दिन है। हाँ, पहले तो बेस्ट विशेस फिर से सभी 10th-12th के बच्चों को। निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की तैयारी करनी है आज हमको, वो इंपॉर्टेंट सबसे। यूएस जब रिज्यूम कर रहा होगा ट्रेड तो उसके इंडिकेशंस तो फ्लैट ओपनिंग के हैं, पर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बता चुका हूं एशिया में सारे बाजार छुट्टी पे, वो नाम फिर से स्क्रीन पर आ जाएंगे, रिपीट नहीं कर रहा। आज मुंबई में पीएम मोदी होंगे, और पीएम मोदी की मुलाकात होनी है जो कल आ चुके हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ। 3:15 पे दोनों की बायलैटरल इंगेजमेंट है। 5:15 पे इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 दोनों लीडर्स मिलके इनॉग्रेट करेंगे, और उसके बाद
बिजनेस लीडर्स की गैदरिंग को संबोधित भी करेंगे। AI इंडिया समिट, वो 5 दिनों का, इस पूरे हफ्ते का जो समिट है, कल ऑफिशियली इनॉग्रेट हो गया, किक ऑफ हो गया है। आज उसका डे 2 है। AI से याद आया, इन्फोसिस अपना इन्वेस्टर AI डे 2026 आज बना रहा है। अभी टॉप 20 में उतरूंगा तो इसकी बात डिटेलिंग भी कर दूंगा। सुबह 11 बजे से डे लॉन्ग इवेंट है। ट्रैफिक, अच्छा, पीएम मोदी भी आए हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आए हैं, बच्चों के एग्जाम भी हैं, थोड़ा सा समय पे निकलिएगा। आज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो मुंबई की मेरे ख्याल से सबसे बिजिएस्ट आर्टेरियल रोड है, आज वो फंसेगा मामला। अपने बच्चों को समय पे स्कूल कॉलेज लेके जाइएगा। काफ़ी ट्रैफिक डाइवर्जन वगैरह है। एक्स डिविडेंड शिपिंग कॉर्पोरेशन और इरकॉन है भाई, वो एडजस्टमेंट जो आएंगे वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने हैं। हेल्थ केयर ग्लोबल की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर। फंड रेजिंग होनी है राइट्स इशुएंस के थ्रू। तमिलनाडु सरकार आज अपना इंटरिम बजट पेश करेगी। बांग्लादेश के तारिक रहमान साहब जो चुन लिए गए वो ओथ ले रहे होंगे। हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन होगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री वहां पे होंगे। रशिया यूक्रेन यूएस के नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स आज और कल 2 दिन के हैं। ईरान यूएस के टॉक्स आज के हैं, वो सब जेनेवा में हो रहे हैं। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स है, हालांकि इंडिया में विजिबल नहीं होना है। और आज निसान की ग्रेवाइट, मेरे ख्याल से 3 रो वाली वो MPV है, मल्टीपर्पज व्हीकल, वो आज अनवेल, आज लॉन्च हो रही होगी इंडिया में। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज 90 पॉइंट दबाव के साथ। तो कल अपन चले थे 210 211 पॉइंट, आधा मामला तो झटक लेंगे खुलते ही। देखते हैं सेशन कैसे प्रोग्रेस करता है, एक्सपायरी डे कैसा पैन आउट होता है। आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस बाद जब लौट के आएंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।